राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गोविंद ज्ञान यात्रा में। तो आज है पवित्रा एकादशी, जिसे कामिका एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पवित्रा एकादशी की कथा। तो पवित्रा एकादशी श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, हे केशव, आपने यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशायिनी एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भी पितामह ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह प्रश्न आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण की है। यह लोक के कल्याण की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है। सावधानी से सुनो। इस श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा अथवा कामिका है। इस दिन श्री भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के समान होता है। जो मनुष्य शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। सिंह की बृहस्पति में गोदावरी के व्यतिपात और गणिक योग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की पवित्रा एकादशी के व्रत बराबर है। अतः जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा न कर सकता हो, वे इस पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करे, तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः यह पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्रा एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करके करते हैं, उनसे पितृ, देवता, नाग, किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के लिए समस्त पापों से छूटने के लिए पवित्रा एकादशी के व्रत के अतिरिक्त उत्तम उपयोग दूसरा कोई भी नहीं है। स्वयं भगवान ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस पवित्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनियों को प्राप्त नहीं होता है और इस प्रभाव से सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी दल से पूजा करते हैं, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहते हैं, जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग होता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री विष्णु भगवान नाना प्रकार के मिष्टान, धन, रतन, मोती, आभूषण, मणि इत्यादियों से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि तुलसी के दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन से ही मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाता है। जल से तुलसी जी को सींचने एवं पौध लगाने से मनुष्य के समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य इस पवित्रा एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा करके रात्रि को कथा कहते हुए कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने से चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधा पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपों का प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए एकादशी माता की जय। तो प्यारे भक्तों, ये थी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी की कथा जो आपने सुनी। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हैं हम एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।